alaikum students. Myself Nusrat Fatima and I am going to start chapter wise explanation of SS for standard 9th. First of all, I am going to start with the unit 2 of your textbook, chapter number 8, Framing of Constitution and its feature. See, now first of all, let us understand the meaning of constitution. Constitution किसे कहते हैं? Constitution means a set of rule. जैसे हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं या कोई भी चीज़ हम लोग, तो उसके लिए एक रूल होता है जो फॉलो करना रहता है. सेम में हमारा जो गवर्नमेंट है, तो उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो रूल है, उस वो कलेक्शन को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. सी आई हैव पॉइंट आउट टू डेफिनेशंस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम में लिख सकते हैं और इसको में से जो भी आपको इजी पड़े. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स डिज़ाइन टू गवर्न अ स्टेट. वो एक कलेक्शन ऑफ रूल है जो गवर्न करने के लिए यानी सरकार चलाने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है. सेकेंड, any systematic collection of rules designed to govern a country's administration is known as constitution. आप एग्ज़ाम में ये दोनों में से कोई भी आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो. See, now next topic which I am going to teach you is about the procedure how our constitution, the process of framing the constitution. हमारा constitution कैसे बना उसकी procedure. See, I have noted here some points. First of all, on 25th March 1946, therefore before independence, the British government sent 3 of its cabinet ministers to India to find a solution to the question of Indian independence. 25th March 1946. 1946 means before independence. इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 अपने कैबिनेट मिनिस्टर सेंड किए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए, यानी इंडिया का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, किस तरीके से सरकार चलानी है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 अपने मिनिस्टर्स को सेंड किया था. और ये जो टीम ऑफ मिनिस्टर्स है उसे कहा जाता है कैबिनेट मिशन. सी, दिस टीम ऑफ मिनिस्टर्स वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन. अब कैबिनेट मिशन ने क्या किया? द कैबिनेट मिशन सबमिटेड अ प्लान टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमारा जो एक असेंबली फॉर्म की एक उन्होंने प्लान बनाया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी चाहिए. और ये क्या करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. और इसके अंदर टोटल 385 मेंबर्स थे who will frame the constitution of India. The cabinet also gave guideline for framing the constitution. यानी कैबिनेट मिशन ने और गाइडलाइन भी बताई कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, कौन सा पॉइंट अंदर ऐड करना नेसेसिटी है वगैरह, हमको गाइडलाइन भी प्रोवाइड किया कैबिनेट मिशन ने. The Constituent Assembly so formed comprised of 385 members. यानी हमने as I told you there were 385 members in Constituent Assembly. It includes a variety of members from different religion, caste, gender. यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और फीमेल मेल दोनों वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे. एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अलग अलग जगह के लोग भी यहाँ पे इसके पार्टिसिपेंट मेंबर्स थे. एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और कौन थे? एक्सपर्ट्स. यानी ये पूरा डिफरेंट जगह के स्पेशल पर्सन जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, जिसको हम अभी भी उसको फॉलो करते हैं. अब now here are the some list of the people who are the leaders of this constituent assembly. Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyam Prasad Mukherjee Singh. And women representative were H.P. Modi, H.V. Kamanand, Frank Anthony, Kanhaiya Munshi, Krishnaswamy Iyer and Baldev Singh. And women representatives Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit were a part of this constituent assembly. You have to note down this all names who were the leaders, who are the part of constituent assembly. Next, who was the president? Dr. Rajendra Prasad was the president of constituent assembly.
and a drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of भीमराव आम्बेडकर. डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर चेयरमैन थे. और यहाँ पे क्या एक ड्राफ्टिंग कमेटी किससे कहते हैं? अ कमेटी हु फ्रेम्स द लॉ constitution is known as drafting committee. The Constituent Assembly met for 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 मंथ और 17 दिन लगे, और ये ड्यूरेशन में 2 years 11 मंथ एंड 17 डेज में ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो उन्होंने 166 टाइम्स मिले, मतलब 166 सेशंस हुए, 166 डेज डिफरेंट मतलब आजकल ऐसा नहीं. टोटल 2 years 11 मंथ और 17 डेज में ये लोग 166 सेशंस किए, 166 टाइम्स मिले और हमारा फॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूशन. Members of the assembly minutely discussed each and every detail of the provisions to be given in the constitution, keeping in the mind the matter of constitution of different countries. जो असेंबली के मेंबर्स थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उन्होंने हर चीज़ माइन्यूटली मीन्स बारीकी से अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करके उसके हिसाब से रूल बनाया, और साथ ही साथ उन्होंने अदर कंट्रीज़ जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिफ़र किया. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अदर कंट्रीज से सबसे बड़ा है और रिटर्न फॉर्म में. Finally, the constitution was framed, and at the time of constitution contained 295 articles and 8 appendix. Appendix किसे कहते हैं? I'm telling you, and हम लोग कहते हैं जो supplementary added at the end of the constitution, part of end of the constitution. तो कितने हैं टोटल? 8. लेटर इट वॉज अमेंडेड, एंड अमेंडेड मीन्स अंदर चेंजेस किए गए, ऐड किए गए ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस किए गए और 383 आर्टिकल्स हुए, और करंटली इसमें है 448 आर्टिकल्स एंड 9 अपेंडिक्स, एंड नाउ देयर आर 12 अपेंडिक्स. मीन्स अभी करंट हमारे कितने हुए आर्टिकल्स? 448 आर्टिकल्स एंड 12 अपेंडिक्स. Next, the Constitution was brought in force on January 26, 1950, and India was thus declared a republic. यानी हम कब फोर्स में आया? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ ये 2 years 11 मंथ और 17 डेज़ की जो मेहनत थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ वो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तब से हम क्या मनाते हैं वो डे को? Republic Day. Since then, we celebrate 26 January as our Republic Day. The Constitution of India contains our national emblem of 4 lions on the top and national slogan Satyam Eva Jayate. Truth will always win below the emblem. यानी हमारा जो उसके टॉप में है, क्या है टॉप में? हमारा नेशनल एम्बलम है 4 लायंस वाला, और उसके जो एंड है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एंडिंग में है सत्यमेव जयते. और उस बिलो द एम्बलम, जो एम्बलम है उसके नीचे सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते का सत्य मीन्स राइट, मतलब सच की हमेशा जीत होती है. तो हमने एक पूरा जो पार्ट है उसके अंदर 2 चीज़ें पढ़ी. सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकेंड प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी, and I hope you are able to understand this. And here I end my part 1 of chapter number 8. Thank you.